सुप्रभात छात्रों, आज हम दृश्य लेखन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। दृश्य लेखन किसे कहते हैं, ये क्यों आवश्यक होता है, एक आकर्षक दृश्य लेखन के लिए क्या आवश्यक है तथा इसके आवश्यक तत्व कौन से हैं। दृश्य लेखन का अर्थ है जब किसी फिल्म या धारावाहिक के किसी दृश्य में दिखाए जाने वाले दृश्यों, पात्रों के संवादों यानी कि उनके डायलॉग्स या अन्य होने वाली क्रियाओं का लिखित रूप तैयार किया जाता है तो उसे दृश्य कहते हैं। अर्थात किसी भी फिल्म या धारावाहिक में जब पात्रों के कोई डायलॉग्स बोले जाते हैं या फिर कोई दृश्य दर्शाया जाता है तो उस समय होने वाली क्रिया को जब लिखित रूप दिया जाता है तो उसे दृश्य लेखन कहते हैं। अब हम बात करेंगे दृश्य लेखन की भूमिका की कि किसी फिल्म, किसी एकांकी में या किसी भी कहानी में दृश्य लेखन की क्या भूमिका होती है। जिस प्रकार ईंटों को जोड़ जोड़कर घर बनाया जाता है, उसी प्रकार फिल्म या धारावाहिक भी दृश्यों को जोड़ जोड़कर ही बनाया जाता है। दृश्यों को जोड़कर ही एक संपूर्ण पटकथा या फिल्म अथवा धारावाहिक तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आकर्षक दृश्य लेखन कैसे लिखा जाता है। आकर्षक दृश्य के लिए सबसे पहले ज़रूरी है उसका संक्षिप्त होना, अर्थात उसका छोटा होना। दृश्य ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा है उसका सार्थक होना। सार्थक उसका कोई अर्थ होना चाहिए, वो बेतुका सा नहीं होना चाहिए। दृश्य जितनी जल्दी खत्म होता है वह उतना ही सफल माना जाता है। एक एकांकीकार या फिल्मकार अपने दृश्यों में एक भी अतिरिक्त शब्द का प्रयोग नहीं करता है। अब हम बात करते हैं दृश्य लेखन के आवश्यक तत्वों की। दृश्य लेखन के जो आवश्यक तत्व हैं वो हैं दृश्य संख्या, समय, स्थान तथा पात्र। तो सबसे पहले बात करते हैं दृश्य संख्या की। घटनाओं के आधार पर दृश्यों की संख्या तय की जाती है। इन्हें क्रमबद्ध तरीके से रखने के लिए दृश्य संख्या अत्यंत आवश्यक है। एक क्रमानुसार दृश्य को लगाने के लिए उनकी संख्या का तय करना आवश्यक माना जाता है। इसके बाद जो दूसरा तत्व महत्वपूर्ण माना जाता है वह है समय। आमतौर पर कहानियों में ज़्यादातर दृश्य दिन और रात के ही होते हैं, पर विशेष परिस्थितियों में कुछ दृश्य सूर्योदय या सूर्यास्त के भी हो सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ समय का भाव दृश्य में ये बताना कि वह दृश्य दिन का है, रात का, सूर्योदय का या सूर्यास्त का। तीसरा आवश्यक तत्व है स्थान। दृश्य लेखन में समय के साथ साथ स्थान का भी विशेष महत्व है। दृश्य बंद कमरे का है या खुली जगह का, ये स्थान बताना आवश्यक माना जाता है। अगर दृश्य बंद कमरे अर्थात घर, स्कूल, होटल, अस्पताल आदि का है तो दृश्य लेखन में आंतरिक दृश्य या इनडोर लिखा जाता है। लेकिन यदि दृश्य खुले स्थान का अर्थात पार्क, ग्राउंड, खेत आदि का है तो बाह्य दृश्य या आउटडोर दृश्य लिखा जाता है। स्थान के बाद पात्रों का विवरण दिया जाता है। पात्रों का नाम रखने की विशेष ज़रूरत होती है। दृश्य किन पात्रों के बीच है ये उनके नाम से ही जाना जाता है। तो इस तरह दृश्य लिखने से पूर्व हमें उसके आवश्यक तत्वों की जानकारी भी देनी पड़ती है। जिस प्रकार हम इसके एक उदाहरण देखते हैं। हमें सबसे पहले बताना पड़ता है कि ये दृश्य संख्या कौन सी है। दृश्य 1। उसके बाद ये किस समय का दृश्य है, जैसे दिन। ये किस स्थान का दृश्य है, आंतरिक दृश्य है या बाह्य दृश्य है। अगर आंतरिक हो
तो हम इनडोर भी लिख सकते हैं, और यदि ये बाह्य दृश्य है यानी बाहरी दृश्य है तो हम आउटडोर भी लिख देते हैं। स्थान के साथ हमें ये भी बताना पड़ता है कि जो वार्तालाप हो रही है वो किस स्थान पर हो रही है, जैसे शिक्षा अधिकारी का दफ्तर। अब पात्रों की बात, ये किन पात्रों के मध्य ये दृश्य फिल्माया गया है या दर्शाया गया है, जैसे रजनी और चपरासी। अब हम इसकी उदाहरण को पूर्णतः देखेंगे। रजनी, कितनी देर और बैठना होगा। चपरासी, हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा तभी बुलाएगा। रजनी, अपने में ही भुनभुनाते हुए, ये तो लोगों से मिलने का समय है, पता नहीं किसमें इतने बिजी हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लग जाता है। कट टू। अब इसमें कट टू का क्या अर्थ होता है ये बताया जाएगा। जब पटकथा में या दृश्य में कट या कट टू संबोधन का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ है दृश्य समाप्त हुआ, अर्थात अब ये दृश्य समाप्त हो चुका है और अगला दृश्य अब आरंभ किया जाएगा। तो छात्रों, ये थी जानकारी दृश्य लेखन के बारे में। अब इस वीडियो को सुनकर आप दृश्य लेखन के बारे में पूरी तरह से जान गए हैं। अब आप स्वयं प्रयास कीजिए कि आप इसके उदाहरण को लिख सकें, तथा ये भी देखिए कि दृश्य लेखन से पूर्व हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और जब भी हम एक पूरे नियमों से दृश्य लिखने जा रहे हैं तो उससे पूर्व जो हमें जानकारी देनी है, जैसे कि ये कौन सी संख्या है दृश्य की, ये किस समय का है, किस स्थान का है, किन पात्रों के मध्य है, इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो आप अब इस दृश्य लेखन का स्वयं इसको लिखने का भी अभ्यास कीजिए और इसे तथा इसकी महत्वपूर्ण बातों को अपनी नोटबुक में भी लिखिए। धन्यवाद।